राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जिंदगी में बहुत से हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान की सोच बदल देते हैं। तो ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है कि एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान को बीच सड़क में रखवाकर राजा ने अपने सैनिकों से छुपकर उस चट्टान पर क्या नजर गाड़ने को रखने के लिए कहा कि देखना उस चट्टान को रास्ते से कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे और जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। उस चट्टान के पास से लोगों के गुजरने वालों में राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे, और उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगते कि क्या राजा इस चट्टान को भी रास्ते से नहीं हटवा सकता। लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते में पड़े देखा और सोचा कि सबको इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस चट्टान को एक तरफ ढकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद वह उसे सड़क से हटाने में कामयाब हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक पोटली पर गई, जो ठीक उसी जगह पड़ी थी जहां से उसने वह चट्टान हटाई थी। उसने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें सोने के कई सिक्के थे। उन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के उसके लिए हैं जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम सबके लाइफ में भी कई परेशानियां आती हैं। कुछ लोग परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं और कुछ रास्ता बदल देते हैं, और चंद लोग ठान लेते हैं उन परेशानियों का हल निकाल लेने की, और ऐसे ही लोग मुश्किलों में संभावनाएं और संभावनाओं में छिपे अवसर खोज लेते हैं। मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गए कोशिशों के परिणाम हमेशा ही अच्छे आते हैं। इसलिए जीवन के परेशानियों के घबराओ मत, बल्कि उन परेशानियों को हल निकालने की कोशिश करते हुए जीवन सफर में आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर बटन दबा दीजिए। और राधे 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 राधे। आपका दिन शुभ हो, बहुत शुभ हो, शुभ हो। राधे राधे दोस्तों, आज फिर हम एक बहुत प्यारी सी कहानी के साथ तैयार हैं। दुख में किसी का साथ मत छोड़ो, क्योंकि दुख हमेशा इस तरीके का होता है कि वो किसी के ऊपर भी आ सकता है, हमारे ऊपर भी आ सकता है। तो दुख में किसी का साथ मत छोड़ो। इसके ऊपर एक कहानी है। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बनाया। उसने अपने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा, और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता था, दाना लेकर के आता और उसी कोटर में बैठ जाता था, परंतु वे उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि वह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चला जाए, परंतु वह बूढ़ा तोता वहाँ से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। जब वह बात देखकर इंद्र तक पहुँची, उसे बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला
तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और ख़त्म होने के कगार पर आ पहुंचा है और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत ही धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे हरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाइए। तोता बोला, माफ़ कीजिए, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है। ये कोटर मेरा घर है, यहाँ मैं बैठा हूँ। इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते के इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपकी इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो। तो उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया है, जहाँ मैं रहा पला बढ़ा, जिसे आप मेरा ये जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा यह था। तो देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी तोते रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो इस बात से स्वर्ग में चला गया वो, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो वो इमोशनली वह टूट हुआ होता है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उस व्यक्ति को छोड़कर चले जाएंगे, जिससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी ज़रूर बनना चाहिए। तो दोस्तों, आपने इससे कहानी से बहुत कुछ सीखा। मैंने तो बहुत कुछ सीखा। ये कहानी इतनी प्यारी है कि मैं भी आज के बाद कभी किसी को बुरा नहीं करूँगी। वैसे तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आता है। हम जैसा दूसरों के साथ करेंगे वैसा हमारे साथ होगा। ये कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है, हमें इससे सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय हो, जय हो।